क्या आज का मार्केट देगा बड़ा मौका? क्या ये मौका कॉल साइड देगा या फिर पुट साइड देगा? क्या आज का मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्या ये डाउनफॉल हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे, जो आज का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर देख सकते हो कल के दिन जो है हमें दोनों साइड का ही मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट। निफ्टी 50 फ्लैट खुली, फ्लैट खुलने के बाद एक गिरावट, उसके बाद फिर एक रिकवरी और उसके बाद देख सकते हो हमें गिरावट ही देखने को मिला। यानी कि कल का जो मार्केट था, बहुत ही बढ़िया मार्केट था। अब जो लोग यहाँ पर कॉल पुट किए होंगे, उनका तो यहाँ पर जो होना था वो तो हुआ ही होगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर धैर्य को रखे होंगे, वो लोग यहाँ पर बढ़िया मुनाफ़ा को बनाए होंगे। क्योंकि यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हो। अब डिस्कशन कर लेते हैं जो आज के दिन ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊँगा डेली चार्ट। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो, कभी भी जो पहले का हाई है यहाँ पर ब्रेक नहीं किया है। जो पहले का लो है यहाँ पर ब्रेक किया है और लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया है डेली चार्ट के ऊपर। अब ये क्या गिरावट एकदम से कंटिन्यू बनी रह सकती है? तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को कई बार कहा हूँ और कई बार आप लोगों को मैंने सिखाया भी हूँ, जो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो भाई साहब इस तरीके से आती है, ना कि इस तरीके से आती है। तो यहाँ से एक हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, मेरा व्यू ये कह रही है, जो आज के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन मेरा जो व्यू है, मैं अपने हिसाब से आप लोगों को बताया, ठीक है? चलो लेवल देख लेते हैं, लेवल की बात कर लेते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम आ चुके हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,600 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, तो सपोर्ट जो हमारे लिए रहने वाली है 24,426 का। मान लीजिए कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो हमें क्या करना है? तो देखिए, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी, गैप अप खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन जाती है, हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर एग्ज़ैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 24,674 का और दूसरा टारगेट हमारा कहीं न कहीं ये वाला लेवल रह सकता है, जो कि लेवल होगा 24,728 का। ये 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी ना, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, हाई और लो दोनों मार्क करके चलेंगे, वो चाहे रेड कैंडल हो, वो चाहे ग्रीन कैंडल हो। और उसके बाद अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, तो हम यहाँ पर जो है वेट करेंगे, क्या चीज़ का? रिट्रेसमेंट का। जब यहाँ पर मान लीजिए इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ किया, दोबारा से रिटेस्ट करने आई इस लेवल को, ये जो हाई है 15 मिनट का और ये हाई मार्क कर लेना है, जितना भी हाई बनाएगी ऊपर जाने के बाद, यानी कि कैंडल क्लोज़ करने के बाद और उसका जब भी हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर सी सेट की तरफ जा सकते हैं। आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कामकाज करना, मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। पहला टारगेट कहीं न कहीं 24,600 और दूसरा टारगेट कहीं न कहीं ये वाला लेवल हमारा रह सकता है, ठीक है? मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद अगर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, तो यहाँ पर हम सिर्फ़ रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। लो के नीचे कैंडल क्लोज़ करेगी, दोबारा इस लेवल से रिट्रेसमेंट लेने आएगी और ये लो मार्क करके चलेंगे। लो के नीचे इस तरीके से कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट कहीं न कहीं हमारा ये वाला लेवल रह सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो देखिए, अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो देखिए आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करना
क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी मिल सके। तो अगर गैप डाउन खुल जाएगी ना, हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनती है या फिर ग्रीन कैंडल बनती है, हम सीधा लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद अगर लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही जा सकते हैं। बिना रिट्रेसमेंट का हम यहाँ पर कोई भी पोज़ीशन नहीं बना सकते हैं। रिट्रेसमेंट करने आएगी, इस तरीके से क्लोज़िंग कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल कि हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर देगी, तो भी हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आएगी, ये हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज़िंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। यहाँ पर मैं किसी को भी कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सीखें, चीज़ों को समझें, ठीक है? अब देखिए कहीं न कहीं अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है गैप अप खुल जाती है, 24,730 के ऊपर अगर गैप अप खुल जाती है, इतना बड़ा अगर गैप अप लग जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 54,056 का लेवल रह सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये वाला लेवल रह सकता है 53,727 का। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट कहीं न कहीं 100 से 200 तक रह सकता है। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे? अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनेगी, हाई को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज़ कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बनती है, तो लो को मार्क करके चलेंगे, लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देती है, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल जाती है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं? अगर गैप डाउन खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर ग्रीन बनती है, तो हाई मार्क कर लेंगे और हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज़ कर देगी, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाएगी, लो मार्क कर लेंगे। लो मार्क करने के बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ये जो लो पहला 5 मिनट का जो कैंडल है, लो से जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने आएगी, ये लो मार्क कर लेंगे। लो के नीचे कैंडल क्लोज़ कर देगी, पी साइड की तरफ हम जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 54,392 के ऊपर, तो क्या करके चलेंगे? तो देखिए अगर इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगी, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा साइडवेज़ के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। मेरा बस आप लोगों को सिखाना रहता है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अगर आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुका होगा, तो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।